बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रलाइज्ड करिकुलम वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रलाइजेशन किसको कहा जाता है और डिसेंट्रलाइजेशन किसको कहा जाता है। सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है मरकजियत, मरकजी निज़ाम हुकूमत। इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो वो ये है, कंट्रोल ऑफ एन एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन अंडर अ सिंगल अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि तमाम इख्तियारात, तमाम फैसले किसी एक इदारे या फिर मरकज के पास हों, तमाम तर कंट्रोल किसी एक जगह से हो। जो बात किसी अथॉरिटी की तरफ से, किसी मरकज की तरफ से बताई जाए, सिर्फ और सिर्फ उसी पे अमल किया जाए। सिर्फ अथॉरिटी की तरफ से बताई गई हदायत पर अमल किया जाए, मरकज को छोड़ के किसी के पास फैसला करने का कोई इख्तियार ना हो। इसी चीज को सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। आगे चलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ एन एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन टू सेवरल लोकल ऑफिसेज और अथॉरिटीज रेदर देन वन सिंगल वन। डिसेंट्रलाइजेशन असल में सेंट्रलाइजेशन का उलट है। यहाँ डिसीजन मेकिंग पावर और इख्तियारात किसी एक के पास नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ इदारों और मुख्तलिफ लोगों को मुंतकिल किए जाते हैं। एजुकेशन में डीईओ एक अथॉरिटी है। अगर वो अपने तमाम इख्तियारात खुद अपने पास ही रखे, किसी भी डिसीजन में किसी को शामिल ना करे, किसी भी स्कूल के हेड टीचर को कोई इख्तियार ना हो कि वह अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करे, जब वो इस तरह करेगा तो वो एक अथॉरिटी होगी। वो मरकज की तरफ से तमाम हदायत, तमाम स्कूल के हेड टीचर सिर्फ उसी पर अमल करेंगे, अपनी तरफ से वो कुछ भी नहीं करेंगे। वो डिपेंडेंट होंगे, वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर इस तरह होगा तो वो सेंट्रलाइजेशन होगी, इसको सेंट्रलाइजेशन कहा जाएगा। अगर डीईओ अपने इख्तियारात में किसी स्कूलों के हेड टीचर को भी शामिल करे, उनको भी इख्तियार दे, उनको इंडिपेंडेंट कर दे कि मुझे सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, आप बस मुझे अच्छे रिजल्ट्स दे दें, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हैं, आप जिस तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आप बच्चों को मुख्तलिफ तरह के टेस्ट सिस्टम से गुजार सकते हैं, जो भी तरीका अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं, मगर मुझे अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। जब इस तरह की बात होगी, अपने इख्तियारात वो आगे मुंतकिल करेगा, तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन पैदा होता है कि सेंट्रलाइजेशन बेहतर सिस्टम है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन बेहतर सिस्टम है। इसको देखते हैं, इसका कंक्लूजन क्या है। पूरी वर्ल्ड में पहले सेंट्रलाइजेशन सिस्टम के तहत तमाम एक्टिविटीज को, तमाम ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल किया जाता था और इस सिस्टम को माना जाता था, इस सिस्टम को लाइक किया जाता था। एक जगह से तमाम एक्टिविटीज को, तमाम ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल किया जाता था। मगर अब ऐसा नहीं है। अब दुनिया डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है। अब इस सिस्टम को माना जाता है और उसको लाइक भी किया जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड है तो वो बेहतर काम के लिए, बेहतर नताइज के लिए अपने से छोटे डेलीगेशन वालों को भी मुख्तलिफ इख्तियार दे देता है, उनको डिसीजन पावर मिल जाती है। वो हालात और वक्त के मुताबिक अच्छा फैसला करते हैं और इससे अच्छा आउटपुट भी मिलता है। इसी तरह एजुकेशन की अगर बात की जाए तो स्कूल में भी हेड टीचर दूसरे टीचर्स को मुख्तलिफ इख्तियार दे देता है कि आप हालात और वक्त के मुताबिक मुख्तलिफ डिसीजन लें, ताकि बच्चों की अच्छी तैयारी हो सके, अच्छा आउटपुट आ सके। ये है डिसेंट्रलाइजेशन। करिकुलम में ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ना ही टोटली सेंट्रलाइज करिकुलम को लाइक किया जाता है और ना ही टोटली डिसेंट्रलाइज करिकुलम को लाइक किया जाता है। वीडियो के लास्ट पे कंक्लूड करेंगे कि इनमें से कौन सा करिकुलम बेहतर करिकुलम है। इससे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रलाइज करिकुलम क्या है और डिसेंट्रलाइज करिकुलम किसको कहा जाता है। चलते हैं सेंट्रलाइज करिकुलम। सेंट्रलाइज करिकुलम डिसीजंस आर मेड एट हायर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। सेंट्रलाइज करिकुलम में सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, वो इस करिकुलम को डेवलप करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच यूज होती है, तमाम डिसीजंस हायर अथॉरिटी की तरफ से होते हैं और स्कूलों में इस करिकुलम को टीचर्स इंप्लीमेंट करते हैं। डिसेंट्रलाइज करिकुलम क्या है? इट इज डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल स्टेट लोकल बॉडीज और टीचर्स। इस करिकुलम को मखसूस इदारों के टीचर्स, इंडिविजुअल स्टेट्स, लोकल बॉडीज डेवलप करते हैं और अपने इदारों में उनको इंप्लीमेंट करते हैं। नंबर 2 है, इट फोकसेस ऑन फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल नीड्स। सेंट्रलाइज करिकुलम का ज्यादातर फोकस नेशनल नीड्स पर होता है, मतलब कौमी मफाद पर होता है। वो नीड्स, वो जरूरियात जो कौमी मफाद की हों, जो मुल्क की तरक्की के लिए हों, उसको मद्देनजर रखते हुए सेंट्रलाइज करिकुलम को डेवलप किया जाता है। नंबर 2,
इट फोकसेस ऑन फुलफिलमेंट ऑफ लोकल नीड्स। कंट्री के अंदर बहुत सारी जगह होती हैं, बहुत सारे एरियाज होते हैं और उन लोकल एरियाज में अपनी अपनी नीड्स होती हैं, अपनी अपनी ज़रूरियात होती हैं, मुख्तलिफ स्कूलों की अपनी ज़रूरियात होती हैं। उन लोकल नीड्स को मद्देनजर रखते हुए डिसेंट्रलाइज करिकुलम को डेवलप किया जाता है। और सेंट्रलाइज में तीसरे नंबर पे क्या है, इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। ये करिकुलम मतलब सेंट्रलाइज करिकुलम नेशनल सतह पर बनाया जाता है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाती है, इसको डेवलप करती है नेशनल नीड्स के लिए। और इस करिकुलम को लोकल जो टीचर्स होते हैं मुख्तलिफ एरियाज के, वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जब एक ही तरह का करिकुलम पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट करवाना होता है, इसमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि इसमें टीचर्स का रोल नहीं होता, टीचर्स का रोल डेवलपमेंट में नहीं होता, वो इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको हायर अथॉरिटीज बनाती हैं। तो इस करिकुलम को पूरे कंट्री में एक ही तरह से अप्लाई करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। डिसेंट्रलाइज करिकुलम में क्या है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड मोर इफेक्टिवली। जो टीचर्स इस करिकुलम को डेवलप करते हैं वो उस करिकुलम को अपने स्कूलों में, अपने एरियाज में आसानी से इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इस करिकुलम को डेवलप किया होता है अपनी नीड्स को मद्देनजर रखते हुए, अपनी ज़रूरियात को देखते हुए वो करिकुलम को डेवलप करते हैं। इसलिए आसानी से अपने स्कूलों में, अपने एरियाज में इसको इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं, क्योंकि इसके लिए छोटा एरिया होता है। और सेंट्रलाइज में क्या है, क्वालिटी ऑफ दिस करिकुलम इज गुड। इस करिकुलम की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसको हाई लेवल पर बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। इसके लिए एक प्रोफेशनल टीम होती है, वो इसको प्रोफेशनल अंदाज में डेवलप करते हैं। और जो सेकंड नंबर पे है डिसेंट्रलाइज में, क्वालिटी ऑफ दिस करिकुलम इज लो। लोकल लेवल पर करिकुलम को डेवलप करने के लिए एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं होती है, प्रोफेशनल टीम्स नहीं होती, और वो उसको प्रोफेशनल अंदाज में डेवलप नहीं कर सकते, इसलिए इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी सेंट्रलाइज करिकुलम की क्वालिटी होती है। नंबर 5 है हैव कॉमन कंटेंट। सेंट्रलाइज करिकुलम पूरे कंट्री में एक ही तरह होता है, क्योंकि इसको सेंट्रल लेवल पर बनाया जाता है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज बनाती हैं इसको, और इस वजह से इसका कंटेंट एक जैसा होता है पूरे कंट्री में, हर जगह, हर एरिया में, हर स्कूल में सेंट्रलाइज करिकुलम का कंटेंट एक जैसा होता है। और इसलिए एग्जामिनेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है, हर जगह जहां भी एग्जाम हो उस एग्जाम में एक ही तरह कंटेंट होता है, और इस वजह से एग्जामिनेशन सिस्टम भी बेहतर होता है। नंबर 5 है सेंट्रलाइज करिकुलम में हैव नॉट कॉमन कंटेंट। पूरे कंट्री में डिसेंट्रलाइज करिकुलम एक जैसा नहीं होता, मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ स्कूलों में ये वाला करिकुलम मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ जो लोकल नीड्स हैं उनके मुताबिक इसको डेवलप किया जाता है। इस वजह से जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो भी मुख्तलिफ जगहों का मुख्तलिफ होता है, और इससे का इफेक्ट ये होता है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है वो भी मुख्तलिफ जगहों की मुख्तलिफ रहती है। अब आते हैं इसके कंक्लूजन पर। कंक्लूजन क्या है इसका, यहां क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सेंट्रलाइज करिकुलम बेहतर है या फिर डिसेंट्रलाइज करिकुलम बेहतर है। इसका आंसर ये है कि करिकुलम ना ही पूरी तरह सेंट्रलाइज हो और ना ही पूरी तरह डिसेंट्रलाइज हो, बल्कि मिक्स होना चाहिए। ऐसा करिकुलम जिसमें फ्रीडम दी जाए, लोकल लेवल पर भी टीचर्स को भी, लोकल बॉडीज को भी कुछ फ्रीडम दी जाए, ताकि करिकुलम को डेवलप करते हुए जो खामियां रह जाएं उनको आसानी से रिमूव किया जाए, तब जाके एक बेहतर करिकुलम तैयार हो सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।